स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में ये 8.3 के बेसिक्स देखे थे, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप कुछ क्वेश्चन चाहो तो देख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट फर्स्ट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिएगा, समझिएगा इसको। हम साइन को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं और कॉस को भी साइन के फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन उसके एंगल में चेंज आ जाएगा। जैसे अगर आप साइन 18 को लिखना चाहो तो आप साइन 18 को क्या लिख सकते हो, सपोज ये थीटा है या एंगल ए है, तो हमने देखा था हम साइन एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए। वैसे ही साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18। ये ए एंगल है, कॉस के लिए क्या हो जाएगा 90 माइनस 18। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम साइन 18 को चेंज कर देंगे कॉस 90 माइनस 18 के फॉर्म में, या फिर आप एक काम और कर सकते हो और आप कॉस को भी चेंज कर सकते हो। कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90 माइनस ए। तो यहाँ पे कॉस अगर 72 डिग्री है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये 72 है। तो ये ऑप्शन पे जाओ या आप इस ऑप्शन पे जाओ, लेकिन करना एक ही को है, दोनों को चेंज मत कर देना, आपको किसी एक को ही चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज इस क्वेश्चन पे आते हैं, हम साइन 18 को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और कॉस 72 क्या लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस, बताइए क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 72। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 18 अपॉन साइन 18, ये 90 माइनस 72 तो 18 ही होगा, तो ये कैंसिल हो गया, आपको कितना मिल जाएगा, 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है और थर्ड, ये आपका होमवर्क है, ओके। सेकंड एंड थर्ड होमवर्क, अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। फोर्थ देखिए इसी का, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए आप चाहो तो कॉसेक को चेंज कर दो या फिर सेक को चेंज कर दो, लेकिन किसी एक को ही चेंज करोगे, दोनों को चेंज नहीं करोगे। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक को मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, कॉसेक 31 डिग्री ही लिखे रहने दे रहा हूँ। मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, सेक को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस 59, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो कॉसेक 90 माइनस 59 क्या हो जाएगा, सेक 59 हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखें, कॉसेक, अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा सर 31 डिग्री तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम 31 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आपको 10th क्लास में नहीं देखना है, 11th और 12th में देखेंगे। अभी आप सिंपल कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, कॉसेक कितना हो जाएगा, 31 डिग्री। तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। 0 इज द आंसर। देखिए हमारा 0 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमको, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और 10, ये आपको शो करना है, ठीक है। क्या शो करना है, ये कितना हो रहा है, 1 होता है, ये आपको शो करना है। अब आप देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट क्या है,
देखो 23 प्लस 67 कितना होता है 90 डिग्री होता है, और 42 और 48 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री होता है। इनको थोड़ा अरेंज करते हैं, हम अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, जो 90 डिग्री बना रहे हैं उनको आसपास रख देते हैं, और यहाँ पे 10 23 डिग्री। इसमें डाउट तो नहीं कि हम अरेंज क्यों करते हैं। यहाँ पे लिखना है टेकिंग LHS, हम क्या ले रहे हैं LHS ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा हो कि हम अरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं 90 का सम लेना चाहते हैं, 90 का सम चाहिए हमको। और दूसरी बात ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में तो आप अरेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आप अरेंज कर सकते हैं, आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब देखिए हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को 1048 को क्या लिख सकते हैं, या 1042 को क्या लिख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करोगे, दोनों को चेंज नहीं करोगे। तो सपोज यहाँ पे मैं इसको नहीं चेंज कर रहा हूँ 1048 डिग्री को, मैं 1042 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1042 को लिख सकता हूँ कॉट, हमने पढ़ा है, देखिए प्रीवियस क्लास आप ज़रूर देखिए, 90 माइनस 42, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है 10 थीटा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1042। अब हम क्या करेंगे 1023 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे, फिर क्या करेंगे 1067 को चेंज करेंगे। 1067 को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 67, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाएगा, 10 कॉट 90 माइनस 67 1067। अब क्या करेंगे, देखिए 1048 डिग्री ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा कॉट 48 डिग्री। इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दो 23 डिग्री, ये कितना हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। 90 माइनस 67 23 डिग्री, और 90 माइनस 48 48 डिग्री। अब आपको पता है tan और tan थीटा और tan थीटा और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा tan 48 डिग्री, 1/tan 48 डिग्री। यहाँ पे tan 23 डिग्री, और कॉट 23 को क्या लिख सकते हो 1/tan 23 लिख सकते हैं ना लोग। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। तो ये 1048 कैंसिल हो गया, 1023 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया 1 × 1 × 1 × 1, ये कितना हो जाएगा 1। ये आपका आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। हमको शो करना था, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ये समझ में आया आप लोग को, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो 90 सम जहाँ पे आ रहा है उनको थोड़ा अरेंज किया, उसके बाद कन्वर्ट किया, क्योंकि कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं 90 से। इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए, a + b = 90 डिग्री। तो हमने एक को कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, या 90 माइनस 1 के फॉर्म में। उसके बाद हमने सॉल्व किया, तो देखिए हमको आंसर मिल गया 1। इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। सेकेंड का आपका होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड बहुत इजी क्वेश्चन है। tan 2a = cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a। 2a एक्यूट एंगल है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है हमको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या हम समझेंगे इधर देखिए, तो tan 2a = cot a minus 18। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो tan 2a को चेंज मत करो, लेकिन इसको आप कुछ और लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस, अब इस एंगल को एक सिंगल एंगल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। इसको आप समझ सकते हो कि थीटा है, तो ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, a minus 18 लिखूंगा, बिकॉज 90 माइनस होता है, और ये पूरा एंगल एक सिंगल एंगल की तरह ट्रीट हो सकता है, थीटा। tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और थीटा क्या है a minus 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब दिस इम्प्लाइज tan 2a = tan 90 माइनस a प्लस 18, ये हो जाएगा tan 19 माइनस a प्लस 18, और ये कितना हो जाएगा देखिए, tan 2a = tan 108 माइनस
108 माइनस क्या हो जाएगा a, 10 माइनस a। अब देखिए ये फंक्शन सेम है, tan 2a इक्वल्स टू tan 108 माइनस a है, तो ये tan अब जब ये दोनों इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इनके एंगल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। 2a इक्वल्स टू 108 माइनस a, तो ये माइनस a उधर जाएगा 2a के साथ, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 108। तो a कितना आ जाएगा 108 बाई 3 कितना आ जाएगा 36 डिग्री। सो a कितना आ गया 36 डिग्री। और आप एक चीज़ और देखो, आपको क्वेश्चन में दिया था वेट 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो आप देख सकते हो a अगर 36 डिग्री है तो 2a कितना हो जाएगा 72 डिग्री, और ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है ना 90 से लेस है, तो ये हमारी कंडीशन भी चेक हो गई और हमारा आंसर भी चेक हो गया। तो ये 36 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 है इफ tan a इक्वल्स टू cot b, tan a equals to cot b, then prove that a plus b equals to 90 डिग्री, a plus b equals to 90 डिग्री। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, हम tan a को और क्या लिख सकते हैं, हम tan a को और क्या लिख सकते हैं, हम tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, और इक्वल में क्या है cot भी है। देखिए फंक्शन सेम हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गया, cot है और ये भी cot है, एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 90 माइनस a इक्वल्स टू b, तो 90 कितना हो जाएगा a प्लस b। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, 90 a प्लस b इक्वल्स टू 90, यही आपको क्या करना था, देखिए प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थर्ड क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। तो अब आपको ये समझना है कि हम cosec को और क्या लिख सकते हैं। देखिए आप लोग के लिए होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, cosec को हम क्या लिख सकते हैं, sec लिख सकते हैं, लेकिन sec 90 माइनस जो एंगल दिया हुआ है, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन थर्ड के तरीके से ही सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन 5 क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 6 है इफ a, b, c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट sin b प्लस c अपॉन 2 इक्वल्स टू cos a अपॉन 2। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको कह रहे हैं कि ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट sin b प्लस c अपॉन 2 इक्वल्स टू cos a अपॉन 2। देखिए हमको पता है ट्रायंगल में एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे b प्लस c दिया हुआ है, तो हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है sin b प्लस सी अपॉन 2, आपको बताना है इक्वल टू, प्रूफ करना है, ये शो करना है कि cos a बाई 2 के इक्वल है। देखो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं B प्लस C कितना होगा, तो 180 माइनस A होगा, 180 माइनस A होगा। और अगर आपसे मैं पूछूं B प्लस C अपॉन 2 कितना हो जाएगा, तो ये 180 माइनस A अपॉन 2 हो जाएगा। तो जब आप इसको सेपरेट सॉल्व करोगे तो 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 90, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा A अपॉन 2। अब क्या करेंगे, ये जो आपने B प्लस C अपॉन 2 जो निकाला है, ये क्या निकाला आपने 90 माइनस A बाई 2 के इक्वल है, ट्रायंगल की बात चल रही थी। इसको क्या करो उधर पुट कर दो, तो साइन 90 माइनस A बाई 2 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2 है। ये आपको प्रूफ करना है, हमने क्वेश्चन को ही डायरेक्ट लिखा है। देखो बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास A बाई 2, तो ये A बाई 2 इक्वल्स टू कॉस A बाई 2 हो गया। ये क्या हो गया, हेंस
प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस इसको ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ तो अपने b प्लस सी बाई टू को रिप्लेस कर दिया 90 माइनस ए बाई टू से, तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस ए बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 7 में क्या है, देखिए क्वेश्चन 7 आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस क्या करना है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब आप दिमाग लगाओ कि साइन 67 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 67 को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 67 लिख सकते हो, प्लस अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको इसको 0 डिग्री से 45 डिग्री के बिटवीन में एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है। अब वो चाहे आपका फंक्शन कुछ भी हो, साइन हो कॉस हो कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका यहाँ पे जो एंगल है वो 0 से 45 डिग्री के बिटवीन होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67, और कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, कॉस कितना आ जाएगा, ये 23, और ये कितना आ जाएगा, प्लस साइन 15 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।